इस वीडियो में एक ड्रग का रिव्यू कर रहा हूं मैं, जो कि एटको फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट है, एटकोनेट। ठीक है, एटकोनेट जो जेनेरिक नेम है इसका, जिस नाम से ये ड्रग है वो है राइजेड्रोनेट। एक टैबलेट है 35 मिलीग्राम्स की, दैट इज यूज्ड वंस अ वीक। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही टैबलेट ली जाती है। और ये जो एटकोनेट की पैकिंग है, इसमें टोटल आपको 4 टैबलेट्स मिलती हैं, यानी मंथ में आप ये पैकेट यूज करते हो और एक हफ्ते में एक ही टैबलेट। और मैं आपको बताऊं कि ये जिस प्रॉब्लम में यूज होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। बोन्स की प्रॉब्लम है कि जब बोन्स में छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं और बोन्स का जो मिनरल है वो सारा जाया होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का जो रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी बीमारी में ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहते हैं और ऐसी बीमारी में एटकोनेट इस्तेमाल होती है, राइजेड्रोनेट। यह बीमारी खवातीन में होती है अक्सर, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, 45-46 साल की जब एक औरत हो जाती है और मीनोपॉज में चली जाए, मजीद उसके पीरियड्स नहीं आते, ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। या फिर जो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का, उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह मेडिसिन 35 मिलीग्राम की है और हफ्ते में आप सिर्फ एक ही टैबलेट इस्तेमाल करते हो। और इस टैबलेट में है क्या? इस टैबलेट में होते हैं बिसफॉस्फोनेट। अब बिसफॉस्फोनेट ऐसी टैबलेट है जो डायरेक्टली जाती है इंसान की बोन्स में, और बोन्स में एक एक्टिविटी होती है ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बंद कर देता है ताकि बोन्स के टूटने का अमल बंद हो जाए और बोन्स में मजबूती आना शुरू हो। ये फंक्शन होता है राइजेड्रोनेट का। तो इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस को, या पेजेट्स डिजीज, ये भी बोन्स की डिजीज है, इसको ये ट्रीट कर सकता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, अगर किसी के किडनीज में प्रॉब्लम है तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता। अगर किसी के मैदे में, स्टमक में या इसोफेगस वगैरह में प्रॉब्लम चल रही है तो ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका साइड इफेक्ट है कि ये जीआईटी को इरिटेट कर सकता है, इसोफेगस को इरिटेट कर सकता है, आर्थराल्जिया, मसल्स में दर्द वगैरह हो सकता है। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो वैसे तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते भी नहीं हो, लेकिन इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है कि ये कैल्शियम को मजीद कम कर देता है, जिससे अक्सर मसल्स वगैरह में पेन होता है, कभी कभी जबड़े में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लॉन्ग टर्म यूज के ये साइड इफेक्ट होता है। बहरहाल राइजेड्रोनेट वैसे इस्तेमाल भी होती है। इस साइड इफेक्ट तो देखिए हर ड्रग के होंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो फौरी तौर पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।